नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणं। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं और आज हम यहाँ अहमदाबाद चैतन्य धाम की धरा से चैतन्य धाम तक पहुँचने की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। निज आत्म तत्व तक कैसे पहुँचे, इस बात का निरूपण करने वाला ये महान ग्रंथ है। ग्रंथाधिराज की एक एक पंक्ति आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हृदय स्थल को स्पर्श करके निकली है। चलिए अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथाधिराज समयसार और इसकी चल रही है 144 है, जिस गाथा में पक्षातिक्रांत होने की विधि बतलाई है। ये वो गाथा है जिस गाथा में ये समयसार को कैसे उपलब्ध किया जा सकता है, माने आत्मानुभव कैसे किया जा सकता है, वास्तव में उसकी पूरी प्रक्रिया का चित्रण है। पिछले 3-4 दिनों से इस गाथा की चर्चा चल रही है और आप लोग गंभीरतापूर्वक सुन भी रहे हैं। मूल गाथा और उसका पद्यानुवाद पढ़ते हुए अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। देखिए, सम्मदं शरणाणं एसो बणि दो जो सो समय सारो। विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सारे है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सार है। समस्त नए पक्षों से जो परे हैं और बस वही समय का सार है। जो समस्त नए पक्षों से परे है वही समय को उपलब्ध हो सकता है, समय को ग्रहण कर सकता है, समय सार स्वरूप हो सकता है। नए पक्ष और नए पक्ष से परे होने की इस प्रक्रिया में टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने पहले श्रुत ज्ञान से ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने की बात कही, फिर उसके उपरांत मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करने की बात कही और फिर श्रुत ज्ञान को आत्म सन्मुख करता हुआ ये जीव विकल्प रहित होता है, ये विधि यहाँ बतलाई गई है। हाँ, मैं थोड़ी सी बात को वापस टीका से उठा रहा हूँ। देखिए, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या किया जाना चाहिए। पेज नंबर निकालिए आप 230।
पेज नंबर 230, दादा वाला समय सार ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका। और उसमें अब वो शब्द आप लोगों को शायद दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, नहीं, दादा वाला ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका है। देखो, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, फर्स्ट स्टेप है ये, श्रुत ज्ञान का अवलंबन जरूरी है। यदि श्रुत ज्ञान का अवलंबन नहीं होगा तो पार नहीं पड़ेगी। श्रुत ज्ञान का अवलंबन नहीं हो तो पार नहीं पड़ने वाली है। और इस श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के करना क्या, क्या होता है श्रुत ज्ञान का अवलंबन? मनीष जी, श्रुत ज्ञान का अवलंबन क्या है? ज्ञान का अवलंबन, ज्ञान का अवलंबन लेगा कौन? यदि श्रुत ज्ञान के अवलंबन की बात कर रहे हैं तो श्रुत ज्ञान तो स्वयं अवलंबन लेने वाला है भाई। तो अब श्रुत ज्ञान का अवलंबन का अर्थ यह है, श्रुत ज्ञान का अर्थ यहाँ दो तरह से लगाना चाहिए। एक तो है द्रव्य श्रुत, उस श्रुत का अवलंबन, और दूसरा श्रुत का अर्थ है सुनना, माने देशना लब्धि। तो गुरुओं के उपदेश का अवलंबन और जिनवाणी का अवलंबन, इसका नाम है श्रुत ज्ञान का अवलंबन। इस श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, इसका मतलब श्रुत ज्ञान में हमें आत्मा का स्वरूप पहले निश्चित करना पड़ेगा। गुरु मुख से सुन करके या जिनवाणी में पढ़ करके, समय सार में पढ़ करके, नियम सार में पढ़ करके, आगम ग्रंथों में पढ़ करके, अध्यात्म ग्रंथों में पढ़ करके, उपदेशदाता गुरु का समागम मिले, निर्ग्रंथ उपदेशदाता गुरु मिले, तो उनसे बातों को बराबर समझना, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, तो इन बातों को समझकर आत्म स्वरूप सुनिश्चित करके फिर क्या करना, बोले भली भांति समझकर। समझना बहुत जरूरी है। जब तक भली भांति समझेंगे नहीं तब तक ये प्रक्रिया आगे चलेगी ही नहीं। आत्मा का अनुभव करने वालों से पूछते हैं कि पहले एक बात बतलाओ, तुमने आत्मा का स्वरूप आगम आधार से समझा या नहीं समझा? द्रव्य कैसा है, गुण कौन से हैं, शक्तियाँ किस तरह की हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ क्या क्या काम कर रही है, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। अरे दुनिया में किसी भी वस्तु को जानते समय, उसका परिचय प्राप्त करते समय उसकी शक्तियों का परिचय नहीं हो तो माने जाना ही नहीं। क्या माने, आप जब तक उसकी क्वालिटी को जानोगे नहीं तब तक क्या है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ये क्या चीज़ है, बोले साहब ये आईपैड है, बोले होगा आईपैड, क्या होता क्या है ये? और फिर जैसे ही पता लगा कि इस आईपैड में ग्रंथ पढ़ सकते हैं, इस आईपैड में प्रवचन सुन सकते हैं, इस आईपैड के अंदर वीडियो बन सकते हैं, फोटोएं खींच सकती है, इसमें पूरी की पूरी लाइब्रेरी रह सकती है, ओ गजब, तो महिमा आती है ना उसकी। आईपैड नाम सुनने से थोड़ी ना महिमा आएगी। इसी तरह से सब चीज़ों में लगाइए। दुनिया की जिस भी वस्तु के बारे में हमने नाम मात्र जाना है और यदि हमने उसके गुण धर्म शक्तियों को नहीं पहचाना है, उसकी क्वालिटीज़ को नहीं पहचाना है, तो उसकी महिमा नहीं आती है। आत्मा की महिमा आए बिना आत्मा के अनुभव के लिए कैसे प्रयत्नशील होगा? तो आत्मा की महिमा के लिए क्या करें? बोले पहले तो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर, माने जैसा गुरुओं से, परंपरा से, जो पीछे 5वीं गाथा की टीका में जो चर्चा की थी, जिसमें ये कहा था कि परंपरा गुरु का उपदेश ये चाहिए, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, और फर्स्ट स्टेप कहा, क्या नाम है ये, आगम ज्ञान। क्या? तो जब तक ये नहीं होगा, इस चलनी से जब तक क्षण करके नहीं निकलेगा ज्ञान, तब तक आत्मा का अवलंबन कैसे होगा? ये भली भांति निर्णय कैसे कर पाएगा? और फिर कह रहे हैं आत्मा की ख्याति के लिए, ये सब समझ लिया, समझ करके आत्मा की ख्याति हुई कि नहीं, इसके बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की थी। आत्मा की ख्याति का अर्थ प्रसिद्धि, लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि अपने वर्तमान ज्ञान में हो, वर्तमान ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि हो। माने ज्ञान में यदि ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं है तो किसी काम नहीं आने वाला हो। आत्मा की प्रसिद्धि तो वैज्ञानिकों के भी शोध खोज के विषय है।
आत्मा की प्रसिद्धि तो उन लोगों के भी दिलो दिमाग में बहुत रहती है जिनके भूत प्रेत आत्माएं घर में किसी के हलचल करती हुई दिखाई देती है, उनको आत्मा ही आत्मा दिखती है चारों तरफ। उस आत्मा की प्रसिद्धि का मतलब नहीं है। और आत्मा की प्रसिद्धि वो भी नहीं, आगम में तो आत्मा की प्रसिद्धि है, दिव्य ध्वनि में तो आत्मा प्रसिद्ध है, चारों अनुयोगों में तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान प्रकट ज्ञान पर्याय में आत्मा प्रसिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आगम में प्रसिद्ध होने से काम थोड़ी ना चलेगा। आगम में तो कोई भी अनुयोग उठा करके देख लीजिए, क्या मैंने आगम में आप कोई भी अनुयोग उठा करके देख लीजिए, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को कभी भी कहीं भी किसी भी परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनिए, आपको सब चर्चाएं आत्मा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। प्रथमानुयोग में से यदि आत्मा हटा दो, शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, प्रथमानुयोग में से आत्मा को यदि निकाल दिया जाए तो अब बतलाओ प्रथमानुयोग क्या बचेगा? जीव की चर्चा मत करो, अब करो क्या क्या है? कुछ नहीं है। चरणानुयोग में से जीव और आत्मा को निकाल दो, अब चरणानुयोग क्या बचा? खाना पीना, लड्डू पेड़े की चर्चा कर लो, लेकिन लड्डू पेड़े किस लिए, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, कौन खाएगा, कौन सेवन करेगा? तो जीव के बिना चरणानुयोग नहीं हो सकता। करणानुयोग की कितनी भी चर्चाएं कर लो, भूगोल की, जम्बूद्वीप की, नरक स्वर्ग की, उनमें कोई रहता है? मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? त्रियंचों का सद्भाव पूरे मध्य लोक में है, स्वर्ग नरक में कहाँ कहाँ तक कौन कौन से जीव रहते हैं। यदि जीवत्व की चर्चा नहीं हो तो चारों अनुयोग जीरो हो जाते हैं। इसलिए सर्वत्र आत्मा तो प्रसिद्ध है, किंतु वो आत्मा प्रसिद्ध होने से अनुभूति नहीं होगी। क्या कितना भी आत्मा क्यों नहीं प्रसिद्ध हो, कितना भी विस्तार को क्यों नहीं प्राप्त हो, दुनिया भर में समझने वाले, समझाने वाले, जगह जगह सभाएं लग रही है, पूरे देश में, दुनिया भर में गुरुदेव श्री को सुन रहे हैं, सभाएं लगी हुई है, प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन वो सब प्रवचन सुनने वाले लोग वो गुरुदेव के माध्यम से वाणी तो सुन रहे हैं, आत्मा की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसे आत्म प्रसिद्धि कह करके पुकारा है यहाँ इस टीका में, आत्मा की ख्याति प्रकट प्रसिद्धि के लिए, बोले आत्मानुभूति के लिए, 3 शब्द दिए हैं, सेंटेंस 3 तरह से एक ही बात को कहा है, आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए और आत्मानुभूति के लिए। आत्मा की ख्याति के लिए, नहीं साहब बहुत बहुत आपको पता नहीं है, यदि गुरुदेव नहीं होते तो आत्मा दुनिया में लोग शब्द से अपरिचित होते। अच्छा, ये बात तो सही है, तो गुरुदेव ने कितना ख्याति कर दी आत्मा की, चारों तरफ आत्मा आत्मा की ख्याति। अरे नहीं भाई, ये कहते हैं प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि। ये वो कह सकते हैं जो 17-18 नंबर गाथा की टीका में आई है चर्चा। आइए जैन साहब, आवाल गोपाल सबको सुलभ प्रत्यक्ष प्रकट अनुभव में आ रहा है, आवाल गोपाल सबको पकड़ में आ रहा है, इसका नाम है प्रकट प्रसिद्धि। लेकिन वो प्रकट में आते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या कहा, वापस बोलता हूं, आवाल गोपाल सबको ये ज्ञायक भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन अनुभव में आ रहा है ये बात अनुभव में नहीं आ रही है। क्या ये जो अनुभव में आ रहा है ना, निरंतर निरंतर जानने वाला जानने वाले को जान रहा है, ये बात जानने में नहीं आ रही है। जानने वाला जानने वाले को जान रहा है, ये बात जानने में नहीं आ रही है अज्ञानियों के। अजय भैया, ये बात हमारे ज्ञान का विषय बने। कितने कितने स्पष्ट यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसे आत्मा की ख्याति के लिए, ऐसे आत्मा की प्रसिद्धि के लिए, ऐसे आत्मा को प्रसिद्ध कर देने के लिए, आत्मानुभूति के लिए, ऐसा समझिए आप। स्पष्ट शब्दों में यदि बात कहें तो आत्मा की अनुभूति के लिए कि करना क्या होगा, ये बतलाइए कि पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत, बहुत मार्मिक शब्द हैं डायमंड साहब, प्रक्रिया बतला रहे हैं पूरी अनुभूति की। ये कह रहे हैं पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा, इंद्रियां और मन पर पदार्थों के प्रसिद्धि के हेतु हैं।
माने इंद्रियां और मन निरंतर नॉन स्टॉप 24/7 पर पदार्थों को ही प्रसिद्ध करने का काम कर रहे हैं। इंद्रियों के खिड़की दरवाजे जैसे ही खुलते हैं तो खुलते ही हमें क्या दिखता है? सामने बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं, पदार्थ दिखाई देते हैं, टेबल कुर्सी ये सब दिखाई दे रहे हैं हमारे को। तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं पर पदार्थों की प्रसिद्धि तो बहुत हुई इन इंद्रियों के माध्यम से, और मन ने भी यही काम किया। इनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, इनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि माने वही मति ज्ञान, इंद्रियों और मन के द्वारा जो बुद्धि पर पदार्थों को जानने में लगी हुई थी उसे मर्यादा में लो। कैसे मर्यादा में लेवें? इंद्रियों और मन को कैसे मर्यादा में लेवें? बोले इंद्रियों और मन को मर्यादा में लेना, इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्रिय व्यापार से निवृत्त हो गया। बुद्धिपूर्वक आंखों से देखना बंद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, खुली भी रह सकती है और बंद भी रह सकती है, लेकिन खुली होने पर जो पर पदार्थ दिख रहे हैं, हमारी वृत्ति इस तरह की है कि जब कोई पदार्थ दिखता है तो उसमें अच्छे बुरेपन की फीलिंग होती है। वाह यार कितना अच्छा बना रखा है ये हॉल, ये श्रुत सदन कितना अच्छा बना रखा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। तो देखते ही वाह, तो ये देख करके जो प्रभावित पना हुआ, ये कह रहे हैं उसको समेटो। देख करके प्रभावित नहीं होना है हमारे को, जानो लेकिन जान करके अप्रभावित रहो। पर पदार्थ ज्ञान का विषय बने इसमें ऐतराज नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनना ये तो स्वपर प्रकाशक स्वरूप है ज्ञान का। माने ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वरूप में पर पदार्थ विषय किए जाएंगे, विषय बनेंगे, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, बराबर वे ज्ञान के विषय बनेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? बोले ये पर को प्रसिद्ध करते हुए ये इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्म सन्मुख करके, इसका मतलब इंद्रियों का विषय अब पर पदार्थ स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषयों में पर के साथ का जुड़ान नहीं चाहिए। पर के प्रति जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया। नेट थोड़ा सा कमज़ोर है आज यहाँ, इसलिए कोई बात नहीं, आप विकल्प नहीं करें। आवाज़ भी यदि आ रही है तो चलने देवें, पिक्चर क्वालिटी यदि ख़राब हो रही है तो होने दो, जैसी भी है नेट इशू जो है। चलो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, समझने की चेष्टा करें। क्या कह रहे हैं? स्वपर प्रकाशक स्वरूप होते हुए भी, क्या स्वपर प्रकाशक स्वरूप होते हुए भी पर पदार्थों का उपयोग में विषय बनते हुए भी, पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हुए भी पर के प्रति का जो झुकाव है उसको अब बंद करना है। पर के प्रति का जो आकर्षण है वो बंद हो जाना चाहिए। और ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति जो कर्णेंद्रिय से सुनी थी बातें, जो चक्षु इंद्रिय से पढ़ करके समझी थी, जो बातें देशना लब्धि से हमने सुनी हैं, उन बातों को अपने उपयोग का विषय बनाने का प्रयत्न करना, बस यही उसे मर्यादा में लेकर के मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करना हुआ। कल हमने यहाँ इंद्रियों को आत्म सन्मुख करने की बात कही थी। अब बोले इंद्रियां तो आत्म सन्मुख होती नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का तो विषय ही पर पदार्थ है, तो इंद्रियां आत्म सन्मुख कैसे होगी? बोले इंद्रियां तो आत्म सन्मुख नहीं हो सकती। तो मति ज्ञान तो इंद्रियों और मन से प्रवृत्ति करता है। अब आप कह रहे हो कि मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करो। जब मति ज्ञान इंद्रियों और मन से प्रवृत्ति करता है, अब उसको आत्म सन्मुख करो तो कैसे करेंगे? ये मजाक समझ रखी है आपने? आंखों से आत्मा कैसे दिखेगा? कान से आत्मा, तो आत्मा में तो शब्द ही नहीं है, शब्दातीत है, तो आत्मा को कर्णेंद्रिय से कैसे पकड़ेंगे? आत्मा को स्पर्शन इंद्रिय से कैसे पकड़ा जा सकता है? आत्मा तो अस्पर्शी है ना। जब आत्मा अरस है, अरूप है, अस्पर्शी है, पीछे 49 नंबर गाथा में स्पष्ट करके आए हैं, अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहणम जीवम दिष्ट संठानम। जब ये पीछे स्पष्ट करके आए हैं, आत्मा में स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है,
आपको इंद्रियों से, इंद्रियों आत्म सन्मुख करो मति ज्ञान तत्व को, कैसे होगा? बोले आत्म सन्मुख करने का मतलब इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित मति ज्ञान अब इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करने को रोक चुका है, इसका नाम है आत्म सन्मुख करना। पर सन्मुख होने से रुका, इसका नाम आत्म सन्मुख करना है। पर की ओर दौड़ता हुआ जो मति ज्ञान तत्व था, वो पर की ओर दौड़ने की वृत्ति रुकी, इसका नाम आत्म सन्मुखपना है। तो इंद्रिय व्यापार तो हमने रोक दिया, क्या मन का भी योगदान नहीं है आत्मानुभूति के लिए? क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मन का भी योगदान नहीं है? मन से होगा आत्मानुभव, मन से नहीं होगा, लेकिन बिना मन वाले के भी नहीं होगा। क्या? मन से नहीं होगा, लेकिन बिना मन वाले के भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? बोले मन पावे विश्राम तब होगा। क्या? इसका मतलब ये है, तो फिर मन की जरूरत है या नहीं है? कि मन की जरूरत है, और जरूरत होने पर जरूरत खत्म जब हो जाएगी तब अनुभूति है। क्या कह रहा हूं आप समझने की चेष्टा करना। मन अनुभूति में साधक है या बाधक है? साधक है। यदि आपको मन साधक नजर आ रहा है तो बोले मन के विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती, बाधक हो गया। यदि ये बाधक है तो हटाओ ना, मन की क्या जरूरत है? कि बोले हटा दोगे तो भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती। तो साधक कहें कि बाधक कहें? उन्होंने लिखा ना बनारसी दास जी ने, नहीं श्रीमद राजचंद्र जी ने, जेऊ जेऊ साधक है। क्या? जो जो साधक है ना वो ही सब बाधक है। अपनी भूमिका में वो साधक है, और उस भूमिका से ऊपर उठने के लिए वही सब प्रकरण बाधक हो जाता है। क्या? जो साधक दिखाई दे रहा है। तो मन साधक है या बाधक? बोले तत्व निर्णय करने के लिए मन साधक है, लेकिन निर्णय हो जाने पर मन जनित यदि विकल्प चल रहे हैं तो अनुभूति में वे विकल्प भी बाधक हैं। इसलिए आत्म अनुभूति के लिए उन विकल्पों को तोड़ करके भी निर्विकल्प आत्म तत्व का अनुभव करना होगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूं। किसी राजा के पुत्र को राजा बनना है, राजकुमार को राजा बनना है, तो उसे राजा बनने के लिए जो उसका पिता है राजा, वो साधक है या बाधक है? माने पिता जो है, क्योंकि जब तक पिता गद्दी पर बैठा हुआ है ना तब तक तो बच्चा राजा बन नहीं सकता। क्या? अब यदि वो ये विचार करने लगे ये पिता दुश्मन है मेरे, राजगद्दी नहीं छोड़ रहे, जब तक ये दीक्षा नहीं लेंगे या ये मरेंगे नहीं तब तक तो मुझे राजगद्दी मिल नहीं सकती है। अभी औरंगाबाद में थे हम 10 लक्षण में, इनकी तो इसी तरह की परंपरा रही, औरंगजेब की नगरी है ना। क्या? पिता को मार करके राज्य लिया उसने, तो ये तो जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक हम राजा नहीं बन सकते। इसका मतलब हमें राजा बनने के लिए ये पिता का अस्तित्व मिटाना पड़ेगा तो हम राजा बनेंगे। अच्छा, पिता का अस्तित्व मिटाना, तो इसका मतलब दुश्मन है ये। कि सुनो बेटा, एक बात ध्यान रख लेना, यदि तुम इस राजा के पुत्र नहीं हो तो भी ये रहे चाहे नहीं रहे तुम राजा नहीं बन सकते। तुम्हारे राजा बनने में तुम्हारे इस पिता का बहुत बड़ा योगदान है। यदि तुम राजा बन रहे हो तो इनके पुत्र होने की वजह से बन रहे हो। तुम्हें राजा कौन बना रहे हैं? इनका पुत्रत्व, इनके संतान हो, इसलिए तुम राजा बनने के अधिकारी हो। अच्छा, इतने जरूरी हैं तो फिर रहने दो इनको, पिता है इन्हीं की वजह से। बोले नहीं, ये जब तक रहेंगे तब तक तुम राजा नहीं बन पाओगे। क्या करें? बोले तुम्हें राजा बनने के लिए इनका पुत्र होना भी जरूरी है, और इनका पुत्र होने के साथ साथ इनका अस्तित्व मिटना भी जरूरी है। यदि तुम इनके पुत्र नहीं हो तब भी राजा नहीं बन सकते, और यदि ये स्वयं राजगद्दी पर बैठे रहे तब भी तुम राजा नहीं बन सकते। इसी तरह से अतीन्द्रिय आनंद के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए
तुम्हें मन जनित विकल्प जरूरी है, क्योंकि मन जनित विकल्प यदि नहीं होंगे, ये आत्मा संबंधी, जैसे आत्म सन्मुख करने के लिए कह रहे हैं, मन को आत्म सन्मुख किया, माने मन को आत्म सन्मुख करने का मतलब मन में आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर स्वरूप स्पष्ट होने लगा, इसका नाम है मन को आत्म सन्मुख किया। मन को कैसे आत्म सन्मुख करें? मन में आत्मा के अतिरिक्त दूसरे विकल्प चलने लगे, इसका मतलब ये है कि वो संतान ही नहीं है, दूसरा बच्चा है। अभी किसको मन में जब तक त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व रूपी पुत्र का विकल्पात्मक रूप से जन्म ना होवे, क्या तब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है, उसे सम्यक दर्शन रूपी साम्राज्य नहीं मिलेगा, उसे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसका मतलब मन में आत्म तत्व संबंधी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ये जरूरी है। इसके अलावा यदि मन में दुनिया के किसी भी तरह के विकल्प चलेंगे तब भी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसका मतलब आत्मा संबंधी विकल्प जरूरी है। तो जो आत्मा संबंधी विकल्प चल रहे हैं, अब ये साधक है ना, कि बोले जब तक चलते रहेंगे तब तक अनुभव नहीं है, इसलिए इनको बाधक है। ये विकल्प जिस क्षण टूटेंगे उस क्षण आत्मा की अनुभूति होगी। तो मन जनित तत्व को, माने मति ज्ञान तत्व को इंद्रियों और मन से के माध्यम से पर में प्रवर्तित होती हुई बुद्धियों को वहाँ से समेट कर आत्म सन्मुख किया। इसका अर्थ इंद्रियों ने बाह्य विषयों में प्रवर्तन करना बंद किया, इसका अर्थ मन ने बाह्य विषयों के संबंध में विकल्प करना बंद किया। तो इंद्रियों और मन का व्यापार त्रिकाली ध्रुव आत्मा के सन्मुख होने लगा। जिग्नेश भाई, तो इंद्रिय और इंद्रिय का व्यापार आत्म सन्मुख का अर्थ इतना ही समझ लीजिए कि इंद्रियों ने व्यवधान करना बंद कर दिया। यही उपकार है, ये कोई कम उपकार है क्या? कोई छोटा बच्चा कुछ कहता है कि क्या हेल्प कर सकता हूं मैं, तो कई बार उसके माता पिता ये कहते हैं बस तुम चुपचाप बैठे रहो, ये तुम्हारा बहुत बड़ी हेल्प है, कुछ मत करो। तो इंद्रियों की क्या हेल्प है? मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करने में इंद्रियों की क्या हेल्प है कि इंद्रियों ने पर वस्तुओं को जानते हुए हमारे उपयोग को उलझाने का काम नहीं किया। इसी का नाम मति ज्ञान के माध्यम से आत्म सन्मुख करना हो गया। यही उपकार है। आत्म अनुभूति के लिए चक्षु इंद्रिय बंद, कर्णेंद्रिय बंद, स्पर्शन इंद्रिय के विषय व्यापार की तरफ प्रवृत्ति बंद। तो बोले पांचों इंद्रियों के, रसना इंद्रिय खाना पीना बंद, क्योंकि लड्डू खाते खाते आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, खीर खाते खाते आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, हलवे का स्वाद लेते हुए आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसका मतलब आत्मा का स्वाद लेने के लिए हमें जो भी ये विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषय, बुद्धिपूर्वक, देखिए बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। अब बुद्धिपूर्वक तो ज्ञान का विषय बनेगा, क्योंकि स्वपर प्रकाशकत्व स्वरूप है ज्ञान का। ये तो ऊपर श्रेणी चढ़ते समय भी बनेगा। क्या पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के काल में भी पर पदार्थ ज्ञान के विषय बनेंगे। अर्थ से अर्थांतर होगा, योग संक्रांति होगी, व्यंजन संक्रांति होगी, ये सब परिस्थितियां बनेगी श्रेणी चढ़ने के काल में भी। अभी तो परिस्थिति चौथे गुणस्थान की चल रही है, बात तो हम चौथे गुणस्थान से रिलेटेड कर रहे हैं। तो फिर ये पर जानने में आएगा कि नहीं? अरे जानने का निषेध नहीं है, जानने के रस का निषेध है। मैं जानूं इस बात का निषेध है, मैं जानूं ये जो बुद्धि उछल रही है इस बात का निषेध है। तो ये बुद्धि अंदर से मिटी, इसका नाम मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। ये आत्म सन्मुख करने के पहले स्टेप जो था वो श्रुत ज्ञान से आत्मा का निर्णय करना था। श्रुत ज्ञान से निर्णय किया और फिर आत्म सन्मुख किया मति ज्ञान को। अब देखिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात हो गई, मर्यादा में लेने का मतलब है ना, इधर उधर दौड़ नहीं रही है। बुद्धिपूर्वक हमने टीवी देखना बंद कर दिया, बुद्धिपूर्वक हमने स्पर्शन इंद्रिय के विषय की तरफ से उपयोग हटा लिया, बुद्धिपूर्वक हमने डल्लभ के गद्दों से उपयोग हटा लिया, बुद्धिपूर्वक हमने चक्षु इंद्रिय के विषय जो दिखाई दे रहे थे उनसे उपयोग हटा लिया, बुद्धिपूर्वक हमने सुनना बंद कर दिया। अभी जो कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुन रहे हैं, ये मति ज्ञान का कर्णेंद्रिय संबंधी प्रयोग चल रहा है। अब जो सुना था
उस सुनी हुई बात को जब अंतर में ले गए इंद्रियों के बिना, तो श्रुत ज्ञान का काम चालू हो गया। पहले श्रुत ज्ञान का अवलंबन, फिर मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख, फिर श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख। श्रुत मति फिर श्रुत, ये स्टेप है। तो श्रुत से समझा और फिर मति ज्ञान से हमने उन सबको समेटा। मति ज्ञान के माध्यम से हमने पढ़ा सुना समझा, ये सब काम हुए। देशनालब्धि और जिनवाणी के अवलंबन पूर्वक पांचों इंद्रियों और मन से ये काम हुआ। अब इसके बाद क्या करना है? बोले जो इंद्रियों का व्यापार था ये रुकने पर अंदर श्रुतम अनिंद्रियस्य और सूक्ष्मता में चले गए। इसका मतलब ये है, देखो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की विभाजन रेखा क्या है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति और वहाँ जो प्रकरण दिया है मति श्रुत ज्ञान के संबंध में, ये 35-36 नंबर के पेज के आसपास का प्रकरण है। और वहाँ पंडित जी साहब ने स्पष्ट किया है, एक तर्क दिया है बड़ा सुंदर। जिस क्षण डायरेक्ट इंद्रिय विषय व्यापार चल रहा है तब तो मति ज्ञान है। हमने देखा, किसी भी वस्तु को देखा, मान लीजिए इसको हमने देखा, ये देखने का काम है मति ज्ञान, चक्षु इंद्रिय का विषय बना। अब श्रुत ज्ञान क्या काम करेगा यहाँ? श्रुत ज्ञान क्या है? ये इंद्रिय काम नहीं कर सकती, तो श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ख्याल में आ रही है सब? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि मति ज्ञान की सीमा का उल्लंघन करते हुए मति ज्ञान के द्वारा जानी गई बातों की मर्यादा को क्रॉस करके श्रुत ज्ञान प्रवर्तमान। ठंडी हवा के बारे में नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ा करके देखें, अब ये अच्छी नहीं है, ये खराब है, इसको हटा देना चाहिए, ठंड लग रही है ना, फीलिंग में आ रहा है कि यार ये इसको कम करो, टेम्परेचर बढ़ाओ थोड़ा सा। तो ये जो काम हो रहा है ये श्रुत ज्ञान का काम है। किसी चीज को आपने एकदम छुआ तो स्पर्श किया, ये मति ज्ञान का काम था, और स्पर्श होते ही हाथ हट गया, उफ झटका लगा करंट का, ये क्या हुआ? ये श्रुत ज्ञान का काम हुआ। जैसे इनमें लगाते हैं ना अपन, चींटियों वगैरह में लगाओ, चींटी मक्खी मच्छर वगैरह में लगाओ, चींटी चल रही है, अब चींटी चलते चलते अपने हाथ लगा दिया सामने आगे, तो चींटी ने जैसे यहाँ तक आई उसको कुछ स्पर्श हुआ या घ्राण इंद्रिय से उसने कुछ जाना, ये मति ज्ञान का काम है। अब जैसे ही जाना और उसको खतरा जानकर वहाँ से उसने अपनी दिशा को घुमा लिया, ये श्रुत ज्ञान का काम है। तो अभी हमने कर्णेंद्रिय से गुरु उपदेश को सुना था, ये मति ज्ञान का काम हो रहा था। हमने चक्षु इंद्रिय से जिनवाणी में बात को पढ़ा था, ये मति ज्ञान का काम हो रहा था। और पढ़ करके अब चिंतन में लग गए, ये चिंतन मति ज्ञान का काम नहीं है, ये चिंतन श्रुत ज्ञान का काम है। मति ज्ञान में चिंतन नहीं होता, मति ज्ञान तो तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तो ये जो चिंतन में जो बात चल गई सूक्ष्मता में, उस विषय को लेकर के आधार बना करके ये श्रुत ज्ञान में विशेष चला गया। इसलिए कह रहे हैं अब थर्ड स्टेप पर दोबारा श्रुत ज्ञान को लागू कर रहे हैं कि तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान में नए पक्ष होते हैं, श्रुत ज्ञान में नए विकल्प होते हैं, श्रुत ज्ञान में ये विभाजन होता है, ये नहीं ये श्रुत ज्ञान में होता है। श्रुत ज्ञान में धारणा वाली बातें पुनः स्मरण में आती है, ये श्रुत ज्ञान का काम है। अवग्रह ईहा अवाय धारणा, यद्यपि इनको मति ज्ञान के भेद कहा है, अवग्रह ईहा अवाय धारणा। अब धारणा जो है, ये धारणा जब रिकॉल हुई है तो ये श्रुत ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। धारणा जब दोबारा आई ना आपके ज्ञान में, माने वो जो स्टोरेज पावर है वो श्रुत ज्ञान के पास में है। चींटी चली और टच किया और वापस दूर हट गई खतरा जान करके,
लेकिन अब उसको ये पता नहीं है कि ये खतरा दोबारा भी घूम के आ सकती है। उसको पता, आइडिया नहीं है उसको, क्योंकि उसके दिमाग में वो स्टोर नहीं हो सकता है कि ये पहले मैं इसका अनुभव कर चुकी हूँ, इसको रोका जाना चाहिए, इधर ये खतरा है, ये नहीं जाना चाहिए, मैं भी जाकर के आई हूँ, अब दोबारा इधर नहीं जाऊँगी। वो उधर घूम फिर करके दोबारा आगे पीछे हो सकती है, दोबारा घूम सकती है वो। ये कह रहे हैं श्रुत ज्ञान जिसने नए पक्षों के अवलंबन से अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली, अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर आत्म सन्मुख करके, श्रुत ज्ञान की इन मर्यादाओं को आत्म सन्मुख करके, जो श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, अब श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, अब समझ में नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं। श्रुत ज्ञान को आत्म सन्मुख करता हुआ का क्या मतलब है? अब ये श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेकर और नए पक्षों के नाना अवलंबन होने पर अनेक विकल्पों के द्वारा उत्पन्न होने वाली आकुलता को, उसको भी श्रुत ज्ञान की बुद्धियों पूर्वक मर्यादा में लेता हुआ आत्म सन्मुख करे। कहने का मतलब ये है, बात जो यहाँ कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे मति ज्ञान में इंद्रिय मन के व्यापार को रोकने की बात कही थी, पहले श्रुत ज्ञान से निर्णय किया था, फिर मति ज्ञान से मति ज्ञान संबंधी विकल्पों को रोका था आत्म सन्मुख करके। अब श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी वही काम करना है। जो नए विकल्पों में उलझा हुआ है ना ज्ञान, क्या इंद्रिय मन का व्यापार रुका, और इंद्रिय मन के व्यापार के रुकने पर अब जो श्रुत ज्ञान है, इस श्रुत ज्ञान ने आत्म तत्व का जैसा निर्णय किया था, वो निर्णायक भूमिका में विकल्प चल रहे हैं। अभी श्रुत ज्ञान के विकल्प निर्णय के लिए चल रहे हैं, निर्णायक भूमिका में चल रहे हैं। ये मैं हूँ, ये जो बात है ना, ये मैं हूँ। क्या पंडित जी साहब ने, टोटरमल जी साहब का बड़ा गजब का शब्द है ये, यही मैं हूँ। बोले ये कैसे अपने में अपनापन हो, कैसे अपने आत्मा के साथ में अभेद अनुभूति हो, इसके लिए उसको मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके, जो श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर पूरी तरह से समर्पित हो गई मति श्रुत ज्ञान की पर्याय आत्मा के प्रति। अब उसमें पर नहीं है, पर का अवलंबन नहीं है, पर के साथ में किसी भी तरह का झुकाव नहीं है। अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही, माने तत्काल ही निज रस से प्रकट होता हुआ, आहा, बस अब ये प्रकट हो गया, बस ये अनुभूति हो गई। यहाँ निज रस से प्रकट होता हुआ, आदि मध्य और अंत से रहित, अनाकुल, निज रस से प्रकट होता हुआ आनंद रस से वो ज्ञान पर्याय भर गई है, क्योंकि सर्व विकल्पों का शमन हो गया है। आदि मध्य और अंत से रहित हो गया। आदि मध्य और अंत से रहित कौन? अभी समय सार की बात करेंगे आगे, वाक्य पूरा पढ़ते हैं। अनाकुल, केवल एक, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा स्वरूप समय सार का जब यह आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। कैसे आत्मा दिखाई देगा? उस आत्मा को दिखाई देने के लिए क्या करें? उस आत्मा को दिखाई देने की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है उस आत्मा को देखने की और दिखाई देने की? तो ये कह रहे हैं आदि मध्य और अंत रहित दिखाई देना चाहिए। शुरुआत नहीं दिखे आत्मा की, मध्य नहीं दिखे, अंत नहीं दिखे, ये शुरू हो गया, ये बीच में आ गया, ये अंत है। ये प्रति समय की पर्याय में वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता हुआ दिखाई देवे, परिपूर्ण, अकेला नित्य नहीं, नित्यात्मक परिपूर्ण तत्व, प्रति समय अभेद अखंड आत्मा,
वो प्रति समय पकड़ में आ रहा है, वो पर्याय भी वहाँ मौजूद है, और वो पर्याय जिस त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कर रही है वो त्रिकाल अस्तित्व भी वहाँ मौजूद है, और वो प्रति समय उत्पन्न होने वाली अपनी वर्तमान पर्याय अपने आप को त्रिकाल अनुभव कर रही है द्रव्य के साथ में अभेद तन्मय और तदाकार होकर के। उत्पन्न होने वाली वर्तमान पर्याय श्रुत ज्ञान की पर्याय, और श्रुत ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई है ये श्रुत ज्ञान की पर्याय नष्ट होने वाली है, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय टिकने वाली नहीं है, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय चलने वाली नहीं है, बनी रहने वाली नहीं है, एक समय से ज़्यादा तो इसका जीवन ही नहीं है। लेकिन वो जो श्रुत ज्ञान पर्याय है, ये श्रुत ज्ञान पर्याय क्या कहती है, मैं तो अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व हूँ, ये बोलती है। ये उसके स्वर हैं, ये उस पर्याय के स्वर हैं कि हूँ परमात्मा छूं। उस पर्याय के स्वर हैं कि मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ। इसका मतलब उस पर्याय को अपना अंत नहीं दिखाई दे रहा है, उस पर्याय को अपना आदि नहीं दिखाई दे रहा है, उस पर्याय को पर्याय नहीं दिखाई दे रही है, उस पर्याय को पर्याय नहीं दिखाई दे रही है। आदि मध्य और अंत से रहित, कैसा? अनाकुल। आत्मा को जानने की आकुलता नहीं है, आत्मा को जानने संबंधी विकल्प नहीं है। मैं आत्मा को जानूं, मैं आत्मा को जानूं, मैं आत्मा को जानूं, मैं आत्मा को कोई विकल्प नहीं है आत्मा को जानने संबंधी। केवल एक बस अर्जुन की आंख, चिड़िया की आंख जैसी अर्जुन को दिखने वाली, क्या दिख रहा है? बोले केवल एक, जहां जानने में द्वैतपना मिट गया है। आदि मध्य और अंत रहित अद्वैत एकमात्र त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व जहां दृष्टि का विषय बन रहा है। क्या दिख रहा है? आपको वो पूरी घटना सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भीम से पूछते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, और युधिष्ठिर से पूछते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, और दुर्योधन कुछ और कह रहा है। दुर्योधन को तो सारा पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है गुरुजी? क्या पूछ रहे हो कि मेरी आंखें खराब थोड़ी ना? तो बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोले सर मुझे तो ओनली एंड ओनली सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? और बारीकी से देखो क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे चिड़िया भी नहीं, अब तो सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछता हूं, जब अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, जब उसे पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, उस समय उस काल में पक्षी के हाथ पांव थे या नहीं? उस समय पेड़ था या नहीं? शाखाएं थी या नहीं? सब कुछ होने के बावजूद भी क्या किसी की सत्ता से इनकार न करते हुए भी दृष्टि में, उपयोग में जब ये सारी बातें ओझल हो जाती है और एक ज्ञायक प्रमुख होता है, तब ये जीव आत्म अनुभूति के सन्मुख होता है। ऐसा केवल एक, और इसके आगे क्या शब्द दे रहे हैं? संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हुआ। क्या शब्द दिए हैं? संपूर्ण विश्व पर मानो तैरता हुआ। क्या क्या कह रहे हैं? विश्व पर तैरता हुआ माने हैं? संपूर्ण विश्व पर तैरता हुआ माने तैरते हुए को कहना चाह रहे हैं विश्व के ऊपर ऊपर। माने संपूर्ण विश्व में दुनिया के पदार्थ ज्ञान का विषय बने तो बने, लेकिन उसके ऊपर जैसे तेल तैरता है, ऊपर ऊपर तैरता है, मिलता नहीं है। हमने एक बाल्टी तेल पानी में पानी डाला, मिल गया। हमने उस एक बाल्टी पानी में एक लोटा दूध डाला, वो मिल गया। हमने उस एक बाल्टी पानी में शक्कर डाली, मिल गई। नींबू निचोड़ा उसमें, मिल गया। और हमने उसमें एक चम्मच तेल डाल दिया, वो क्या हुआ? ऊपर ऊपर तैर रहा है। इतना नहीं, अब हम कह रहे हैं हमने चम्मच लेकर के जो उसमें तेल डाला था ना, उस तेल को हमने खूब हिला दिया, घुमा दिया। बताओ अब क्या हो रहा है? अब भी ऊपर ही तैर रहा है।
इसका मतलब उस पानी में तेल डला होने पर भी वो तेल जिस तरह से उसमें प्रवेश नहीं करता, उसमें मिलता नहीं है, ऊपर ऊपर तैरता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञायक भगवान आत्मा संपूर्ण विश्व के ऊपर ऊपर मानो तैरता हुआ कैसा व्यतीत होता है, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अभेद रूप से, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, सर्व भेद जहां विलीन हो गए हैं, सर्व भेद जहां विलय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन, अखंड प्रतिभास माने ज्ञान का विषय, और अखंड प्रतिभास माने निर्विकल्प रूप से भेद किए बिना ये ज्ञान का विषय, और अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब ये आत्मा अनुभव करता है, ओहो, जब ये आत्मा उसका अनुभव करता है, उस समय सार का जब परमात्मा रूप अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है। इसका मतलब पदार्थ दिखते हुए भी न दिखे, जगत रहते हुए भी न रहे, अन्य विषय ज्ञान का विषय बनते हुए भी न बने, देखने पर भी न देखे। ये कैसी प्रक्रिया है ये? सब पदार्थ ज्ञान में स्वयं झलक रहे हैं, लेकिन झलकते हुए भी, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। क्या मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे देखते समय पीछे कुंदकुंदाचार्य देव गुरुदेव पीछे ग्रंथ रखे हुए दिख रहे हैं कि नहीं? दिख तो रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। क्या तो कितना फर्क है? स्वयं ज्ञान का विषय बन रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में तो वो ऑटोमेटिक आएगी वो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा लक्ष्य कहाँ है? मैं कह रहा हूं यहां सामने समय सार लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब समय सार जहां लिखा हुआ है उधर आपकी दृष्टि हो तो फिर श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ये दिख रहा है कि नहीं? वो नहीं दिखेगा। जब आपको कुंद शब्द दिखेगा तब आपको समय सार शब्द नहीं दिखेगा। जब आपको समय सार शब्द दिखेगा तब आपको ये गुजराती अनुवादक लिखा हुआ ये नहीं दिखेगा, तब आपको प्रकाशक नहीं दिखेगा। क्या कह रहा हूं मैं? और अच्छा, अब ऐसी कोशिश करो, एक शब्द पर आपकी दृष्टि लगाओ, तब दूसरी चीजें दिख तो रही है, झलक तो रही होगी, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही होगी। प्रैक्टिकल करके देखो जरा। जिस शब्द को आप पढ़ रहे हैं वो आपके ज्ञान में आ रहा है, तब कलर दिख रहे हैं कि नहीं? आगे पीछे वाले दिख तो रहे हैं, लेकिन दूसरा अक्षर दिख रहा है क्या? कि नहीं दिख रहा है। अब दूसरे अक्षर को देखो, तो दूसरे अक्षर को देख रहे हैं तो जो पहले अक्षर को देखा था वो नहीं दिख रहा है, वो ओझल हो गया है। इसका मतलब आंखों के सामने दिखते दिखते भी वो नहीं दिख रहा है। ये गजब की प्रक्रिया है भाई साहब, यही मुख्यता गौणता की प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया से आत्मा का अनुभव होता है। अवनीश भाई मोदी साहब, कुछ नहीं करना है हमारे को, ये इन्होंने लिखा है अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन स्वरूप परमात्मा जब दृष्टि का विषय बनता है, ये जब समय सार जब अनुभव में आता है, आत्मा का अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है। उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। बस इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। हो गया आत्मा का अनुभव, क्या हो गई अनुभूति, हो गया सम्यक दर्शन। इसके अलावा सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। इसके अलावा सम्यक दर्शन प्रकट करने की, प्राप्त करने की दूसरी कोई विधि नहीं है। इस पूरी टीका में, अमृत चंद्राचार्य देव की पूरी टीका हमने आज पढ़ी है यहाँ आपके बीच में। पूरी टीका में पूरी विषय वस्तु को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है कि अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए। 144वीं गाथा की टीका। श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्म स्वरूप का निर्णय, ये फर्स्ट स्टेप था। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का भली प्रकार सुनिश्चय, पहला स्टेप। इसके पश्चात सेकंड स्टेप में कहा इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तमान बुद्धियों को आत्म सन्मुख किया, ये सेकंड स्टेप।
और उसके पश्चात श्रुत ज्ञान के माध्यम से उठने वाले नए विकल्पों को रोककर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख किया। और ऐसा आत्मसन्मुख करने पर हमारे को आदि मध्य और अंत रहित केवल एक संपूर्ण विश्व परमाणु तैरता हुआ अभेद अखंड आत्मा दिखाई देने लगा, सम्यकतया दिखाई देने लगा। शब्द तो देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, सम्यकतया दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या होता है सम्यकतया दिखाई देने का मतलब? बोले अभी तक तो हमें शास्त्र से दिख रहा था, अभी तक तो हमें गुरु की वाणी से दिख रहा था, अब ये सम्यकतया दिखाई देने लगा। इसका मतलब ज्ञान का विषय बन गया, अनुभूति का विषय बन गया। दिखाई देने का अर्थ कोई प्रदेश प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है। चौथे गुणस्थान में प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, गुण नहीं दिखेंगे, शक्तियां नहीं दिखेगी, लेकिन वो अनुभूति का विषय बन गया। इसका नाम है मुझे दिख गया। दिख गया माने पकड़ में आ गया, दिखने का मतलब पकड़ में आ जाना, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। इस तरह पूरी प्रक्रिया को यहाँ आत्मख्याति टीका में बतलाया है। ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का प्रकरण अभी दादा ने कुछ और स्पष्टीकरण किया है। कल इस विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।